भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट ने नगला इनक्लेव पार्ट 2 की हाहा कॉलोनी के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया गया। इस मौके पर जिला आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख एवं शिक्षाविद डॉक्टर MP सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर लोगों को जागरूक किया। भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक धर्मेंद्र सिंह नांदल ने बताया कि उनकी ट्रस्ट जनहितैषी कार्यों में लगातार जुटी हुई है। नांदल का मानना है कि इस विकट परिस्थिति में संयम बरतें, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें ताकि कोरोना वायरस हमारे इर्द गिर्द न आ सके। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। खासकर आज जो कोविड-19 महामारी चल रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया है। और क्या आपको लगता है इन लोगों के पे कुछ फर्क पड़ेगा देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि इसका इलाज ही जागरूकता है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर पाएंगे, ना हम मास्क लगा पाएंगे, ना हम हाथों को धो पाएंगे, ना ही हम भीड़ से बच पाएंगे। जागरूकता आ जाएगी तो इन सब चीज़ों से बचाव हमारा हो जाएगा और उसके बाद में हम अपने घर में रह करके भी अपने बच्चों को अपने घर में रख पाएंगे। लक्ष्मण रेखा की पूरी तरीके से पालना कर पाएंगे। सरकार के जो नियम बने हैं कि भाई रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू चल रहा है, तो उसके बारे में भी इन सब लोगों को पता होगा, जब भी तो नहीं निकलने देंगे कि धारा 144 लगी हुई है, धारा 188 लगी हुई है। तो यदि इनको नहीं पता होगा कि पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस उठक बैठक करवा देगी, पुलिस और ऐसा कर सकती है, तो बताना तो पड़ेगा। तो जागरूकता ही इसका मुझे लगता है कि सही। आज के टाइम में जो आप लोग पूरे शहर में जद्दोजहद कर रहे हैं और देखने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो हालात सुधर नहीं रहा है। जी। जिला में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो क्या ऐसी दिक्कत है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, या फिर आपके समझाने में या फिर कहीं मिसकम्युनिकेशन है जिसको ऐसी दिक्कत है? देखिए, कहीं ना कहीं पर क्या है, मैं आपको बता दूं, जिस समय लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो 2-3 दिन तो सभी लोगों ने इसको बड़े प्रधानमंत्री साहब की बात को तवज्जो दी। उसके बाद अपने घरों में से बाहर निकल करके झांकने लगे। जब पुलिस की गाड़ी आती थी, जिप्सी आती थी, तो ऊपर से देखते थे, फिर छिप जाते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग जो है इसको अनायास लेने लगे, क्योंकि पहले रिजल्ट कुछ था नहीं, 1-2 केस आ रहे थे, तो सब लोग समझते थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब जैसे बढ़ रहा है, बढ़ा क्यों? हमारी गलती की वजह से। प्रशासन का तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। प्रशासन ने पूरी कोर टीम बनाई हुई है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सारे जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी विभागों के अधिकारी, सब ने जो गली मोहल्ले को भी सील करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती है हम भारतीय लोगों की कि हम अभी पुलिस और प्रशासन का साथ नहीं दे पा रहे। हमें पता नहीं है कि कल को आने वाला, आज तो हमें मज़ा आ रहा है कि उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में कोविड हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। ये नहीं पता कि कल को मेरे घर में आएगा। यदि इस घर तक कोविड पहुंच गया है तो इस घर में और उस घर में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए ये हम सब की नैतिक दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में जागरूकता को परिचय दें। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अगर बात हो अभी कोविड-19 का कुछ पता नहीं है कि जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इससे हमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है और यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें लक्ष्मण रेखा की पालना करनी पड़ेगी, अपने घरों में रहना पड़ेगा। किसी बहुत ज़रूरी काम हो, उस ज़रूरी काम के लिए ही निकलना पड़ेगा। और क्या है कि अब जो हमारे पास आ रहे हैं साहब, क्या हुआ कि उसके पिताजी तो कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके घर में 20 लोग रहते हैं, वो तो गली में घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं क्वारंटाइन किए? इस प्रकार की परेशानियां। 20 आदमियों को, एक आदमी क्वारंटाइन पॉजिटिव था, उसको हम बीके हॉस्पिटल में ESI में एडमिट कर दिया और उसके बाद जो उसके परिवार के 20 आदमी हैं, उनके लिए गली मोहल्ले के 4 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पर चल कर के तो हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जागरूकता का यदि परिचय है, हम एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन लेकर चलते हैं, गाइडलाइन की पालना करते हैं, जो भी गाइडलाइन जारी स्वास्थ्य विभाग की होती हैं उनकी पालना करते हैं, तो हम बच पाएंगे। ठीक है, जब से लॉकडाउन हुआ है हम पूरी संस्था सब तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं। कच्चा राशन भी दे रहे हैं, पका हुआ राशन भी दे रहे हैं और लोगों की दवाई से, कपड़े से, खाने से, सब तरह से इनकी सहायता कर रहे हैं। कंटिन्यू 70 दिन से कंटिन्यू लगे हुए हैं।
अगर आप सामाजिक कामों में जो अपना समय है या फिर जिस तरीके से जो भी बन पा रहे हैं, आप अगर सेवा कर रहे हैं लोगों के बीच में, आज यहाँ पे आने को मौका मिला, लोगों को अपने ये जो कीमती चीज़ है खासकर इससे प्रोटेक्शन होगा, उनको बीमारी से एक तरीके से बचाव तो होगा, तो इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाज को अपने बचाव के लिए खुद ही अपना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा, घर में रहें, बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धोते रहें, मुंह पे मास्क लगा के रखें। यही सबसे मेन मोटिव है कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है, अपना बचाव अपने हाथ में है, तो जितना भी हो सके बाहर जाने से बचें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।